हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर मैथ्स वीडियो ऑफ क्लास 10th मैथ सीरीज ऑन हीरो माइंड्स। आज प्यारे बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, छोटा छोटा वीडियो आई थिंक 15 से 20 मिनट का मैं इसलिए लेकर के आ रहा हूँ क्योंकि जिन बच्चों को जिस क्वेश्चन नंबर में दिक्कत हो वो उस पर क्लिक करके अपने डाउट्स को जो है क्लियर कर सके, है ना। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले तो हम लोग स्टेटमेंट पढ़ने कहता है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि ऐसे मतलब कि इक्वेशंस जिनका सॉल्यूशन पॉसिबल है। सॉल्यूशन कैसे पॉसिबल है? तो एक तो पॉसिबल है सॉल्यूशन जब ग्राफ हमारा इंटरसेक्टिंग होगा और दूसरा जब ग्राफ हमारा कॉन्सिडेंट होगा, क्योंकि पैरेलल के केस में ग्राफ जो है सॉल्यूशन निकलता है नहीं। तो ये दोनों केस प्यारे बच्चों कंसिस्टेंट होता है और ये जो होता है ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इतना बेसिक जो है काफी है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 प्यारे बच्चों अपना क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें से बेसिकली हम लोग निकाल लेंगे A1 B1 C1 और यहां से आ जाएगा फिर प्यारे बच्चों A2 B2 C2, है ना। A2 B2 C2। आई थिंक सॉल्यूशन में जब बने रहिएगा तो मजा भी आएगा देखने में आपको। तो चलिए बेसिकली A1 हो जाएगा प्यारे बच्चों अपना 3 और B1 अपना हो जाएगा मान के चलिए 2 और C1 हो जाएगा -5। सर यहाँ तो +5 है। तो बेसिकली प्यारे बच्चों जब इस 5 को आप मान के चलिए LHS में लेकर के जाइएगा, है ना, तो ये इक्वल टू में 0 होगा, तब ये हमारा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो इक्वल टू में 0 रिक्वायर्ड रहता है ना। अब चलिए इसको मैं हटा दे रहा क्योंकि आप लोगों को ये जो है आ ही रहा होगा। अब चलिए इधर से अपना हो जाएगा 2, इधर से अपना हो जाना है 2, दिस इज -3 एंड दिस इज -7। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे पहले बच्चों? कंपेयर करेंगे। तो सॉल्यूशन के अंदर हम लोग लिखेंगे, है ना, a1 by a2 यानी कि 3/2 इक्वल टू b1 by b2, दिस इज 2 अपॉन -3। तो आप देख रहे हैं ये 3/2 है और ये 2/3 है जो कि आपस में बराबर नहीं है। तो हमारा जो है क्या आया, वो a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो ग्राफ कैसा होगा प्यारे बच्चों? ग्राफ जो होगा वो इंटरसेक्टिंग नेचर का होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन अपना जो है क्या कहता है? जो भी कहता है करना तो पड़ेगा, है ना। पुष्पाराज झुकेगा नहीं। आइए सेकेंड नंबर सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से प्यारे बच्चों हम लोग जो है A1 B1 C1, देन आफ्टर हम लोग निकालेंगे A2 B2 C2, है ना। तो A1 is 2 -3 and this is -8, this is 4 -6 and -9। अब आइए सॉल्यूशन की तरफ हम लोग आगे बढ़े प्यारे बच्चों। दिस इज A1 by A2 यानी कि 2/4 कट जाएगा, ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4। काटने के लिए आपको आ रहा है या नहीं? नहीं आ रहा है तो प्लीज जाकर के लड़कियों से सीखिए, उनको काटने के लिए अच्छे से आता है ना। चलिए ये सब मजाक की बातें हैं, इसको सीरियसली नहीं लेना है, इसको सीरियसली मत लीजिएगा, लेकिन आप लोगों को तो इसी में मजा आता है। खैर कोई नहीं। आइए ये हो जाएगा B1 by B2, दिस इज -3 अपॉन -6, माइनस माइनस कैंसल आउट, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ये तो यहाँ तक तो इक्वल है। आइए दिस इज -8 अपॉन -9, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा लेकिन क्या आएगा? ये आ जाएगा 8/9। चलिए तो ये कुछ कारनामा करता हुआ दिख रहा है क्या? ये हो जाएगा प्यारे बच्चों अपने पास 1/2 इक्वल टू 1/2 डज नॉट इक्वल टू 8/9। तो ये क्या आ रहा है प्यारे बच्चों? ये आ रहा है A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 डज नॉट इक्वल टू C1 by C2। तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा? इसका ग्राफ जो है पैरेलल लाइन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट।
कंसिस्टेंट। चलिए, आई होप ये दोनों सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों अपने पास है ना। इसको बेसिकली पहले सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। हालांकि ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जरा सा इसको हम लोग जो है सॉल्व कर लें। दिस इज 3/2x प्लस दिस इज 5/3y और इक्वल टू उधर 7 है, तो -7 हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। इसका एलसीएम कैल्सियम ले लेंगे तो 2 3 का 6 आ जाएगा। यहाँ 3 3 जा 9x प्लस 3 2 जा तो 2 5 जा 10y माइनस 1 6 जा 6 7 42 42 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपना इक्वेशन आएगा प्यारे बच्चों 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल टू 0। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। चलिए इसको करते हैं साइड और बाकी सेकंड इक्वेशन अपना जो है पहले से सॉल्व है। हम लोगों को अब सॉल्यूशन करना है, तो चलिए सॉल्यूशन भी हम लोग कर ही लेते हैं, है ना, कर ही लेते हैं। तो हम लोगों को लिखना होता है A1, दिस इज B1 एंड दिस इज C1। चलिए उसके बाद क्या लिखेंगे A2, B2, C2, है ना। एक्चुअली अभी जो है कैमरा अच्छे से जो है फेस करने की आदत नहीं है मुझे, तो थोड़ा बहुत ग्लिच आ जाता है ना। हालांकि धीरे धीरे आदत पड़ रही है और कंफर्टेबल तो हो ही जाएंगे। चलिए तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे दिस इज 9, दिस इज 10 एंड दिस इज -42। यहाँ से प्यारे बच्चों 9 आएगा, फिर आएगा -10, फिर आ जाएगा अपना -14 है ना। चलिए क्योंकि 14 इधर आएगा तो माइनस में होगा ना, इक्वल टू में 0 हम लोग कंसीडर करेंगे। आइए सो अब इसके बाद जो है हम लोग आगे चलेंगे अगर, तो A1/A2 यानी कि 9/9। अच्छा 9/9 आ गया, अच्छा जी। उसके बाद B1/B2, ये तो कैंसिल होकर 1 दे देगा। B1/B2 दिस इज 10 अपॉन -10। यहाँ तो 1 आ रहा है प्यारे बच्चों, लेकिन ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो -1 आ जाएगा। तो बेसिकली अपना जो है यहाँ पे आ रहा होगा 1 इक्वल टू -1, जो कि बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो ये हो जाएगा A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो ये बेसिकली क्या, इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ जो होगा प्यारे बच्चों इंटरसेक्टिंग होगा। कैसा ग्राफ होगा, इंटरसेक्टिंग। और ग्राफ अगर इंटरसेक्टिंग है तो वन सॉल्यूशन यानी कि कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। आई होप कि ये समझ में आया होगा। इसको करते हैं साइड और हम लोग थोड़ा और तबाही मचाते हैं, है ना। तबाही नहीं, बेसिकली धमाल मचाते हैं। आइए थोड़ा सा धमाल कमाल हम लोग करें। और क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम लोग तोड़ देते हैं, है ना। 4 को अभी तोड़ देते हैं। आइए तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों अपने पास है। ये तो इजी है, हम लोग को दे रखा है A1, B1, C1। उसके बाद क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों A2, B2, C2। चलिए A2, B2, C2, A2, B2, C2, A2, B2, C2, मजा आता है बोलने में, है ना। चलिए ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 5, उसके बाद आ जाएगा -3, उसके बाद आ जाएगा -11, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों -10, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 22। आइए अब इसको थोड़ा सा इसके नानी के घर पहुंचा देते हैं, ऊपर कर देते हैं और हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन। तो A1/A2 दिस इज 5 अपॉन -10 इक्वल टू, ये कटेगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। B1/B2 दिस इज -3 अपॉन 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो देखिए यहाँ भी -1/2, यहाँ भी -1/2। अब इतना तो नजर तेज रखना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। दिस इज मैथमेटिक्स बेटा, जब ये समझ में नहीं आएगा तो हो जाएगा मैथमेटिक्स। इट इज कॉल्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, है ना। चलिए उसके बाद C1/C2, तो C1 इज -11 अपॉन 22, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। ओ भाई साहब ये आ गया -1/2, दिस इज ऑल्सो -1/2 एंड अगेन वी हैव -1/2। ये क्या दे रहा है प्यारे बच्चों, ये दे रहा है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ग्राफ कैसा होगा प्यारे बच्चों, ग्राफ कॉन्सिडेंट होगा। ग्राफ जो होगा वो कॉन्सिडेंट होगा, ग्राफ
कॉन्साइड करेगा मैनी सॉल्यूशन, और जब होगा मैनी सॉल्यूशन तो क्या होगा, ये होगा कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कंसिस्टेंट। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, उसको क्यों छोड़ना, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन अपना है, तो इसको भी बेसिकली सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, है ना, सॉल्व कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। दिस इज 4/3x देन प्लस 2y इक्वल टू 8। तो इक्वल टू 8 है, तो बेसिकली हम लोग इसको लिखेंगे 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ आ जाएगा 3, तो 3 से 3 जाएगा। दिस इज 4x प्लस 3 2 जा 6y माइनस 3 8 24 24 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों। दिस इज 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल टू 0। चलिए अब हम लोग बनेंगे हीरो। यहाँ आ गया 0 और हम लोग बनेंगे हीरो। चलिए अब हम लोग प्रॉपर सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, है ना, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। चले क्या, बिल्कुल चलना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, और हम लोग इसके अंदर लिखेंगे A1 B1 C1। उसके बाद क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, उसके बाद अपना आ जाएगा इधर, दिस इज A2, दिस इज B2, दिस इज C2, है ना। चलिए टुनुक 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 करने में मजा आता है ना। बेसिकली होता है टुनुक 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 तारा, है ना। आइए, तो बेसिकली अपने पास आ जाएगा दिस इज 4, दिस इज 6 एंड दिस इज माइनस 24, है ना। यहाँ पे आते हैं, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज माइनस 12। तो अब हम लोग लिखेंगे A1 by A2, दिस इज 4/2, दिस इज 4/2, B1 by B2, तो ये कटेगा 2 2 जा 4, हाँ, दिस इज 6/3, ये भी 2 टाइम्स में चला गया। आइए, -24/-12, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 12 2 जा 24। ओ भाई साहब, क्या आ गया, इधर आ गया 2 इक्वल टू में आ गया 2 इक्वल टू में आ गया 2। ये हो गया प्यारे बच्चों A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, है ना। क्या, तो तीनों जो है इक्वल आ गया। ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ कॉन्साइड करेगा। ग्राफ जो है कॉन्सिडेंट, एक लाइन पे दूसरा लाइन चढ़ा हुआ मिलेगा आपको इस तरीके से, है ना, जब आप इसको ड्रॉ करिएगा। तो इसका सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशन आएगा, है ना। और जब भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तभी हमारा जो है नेचर कैसा होगा इसका, तो ये हो जाएगा कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कंसिस्टेंट। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। 5 क्वेश्चन थे इसके अंदर, और 5 क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे से सॉल्व किए हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। टाटा बाय बाय मेरे नन्हे मुन्ने छुआरों, बाय बाय।